Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about fusible plug, function, location, construction and working. So आज हम डिस्कस करेंगे fusible plug के function, location, construction and working के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Function. The fusible plug is to put off the fire in the furnace of a boiler when the water level in the boiler falls below the safe minimum level, thereby preventing an explosion which may take place due to overheating of tubes and cell. सो बेसिकली फ्यूसिबल प्लग जो है वो फर्नेस यानी कि जो भट्ठी होती है जिसे हम कंबशन चैम्बर बोलते हैं उसका फायर को पुट ऑफ यानी कि आग बुझाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन वो कब? व्हेन द वाटर लेवल इन द बॉयलर फॉल्स द मिनिमम सेफ लेवल, यानी कि बॉयलर के अंदर अगर जो वाटर है उसका जो मिनिमम सेफ लेवल है उससे अगर वो कम हो जाता है तो फ्यूसिबल प्लग उनका काम करता है। thereby preventing an explosion which may take place due to overheating of tubes and cell, जिससे ट्यूब और जो सेल होता है वो अत्यधिक गर्म होने के कारण जो एक्सप्लोजन होता है यानी कि विस्फोट होता है उसको प्रिवेंट यानी कि रोका जा सकता है। सो सिंपल याद रखना है फ्यूसिबल प्लग का फंक्शन के जब भी बॉयलर के अंदर वाटर का लेवल मिनिमम सेफ लेवल से रिड्यूस होता है, कम होता है, तभी फर्नेस के अंदर जो फायर होता है उसको पुट ऑफ यानी कि आग बुझाने का काम करने का जो तरीका है वो यूज करता है फ्यूसिबल प्लग। और वो यूज करने के कारण क्या होता है कि जो भी एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट होने के चांसेस है वो यहाँ पे प्रिवेंट यानी कि रोका जा सकता है। लोकेशन. It is fitted in the crown plate of the furnace or over the combustion chamber in a fire tube boiler, यानी कि बेसिकली जो फर्नेस यानी कि जो भट्ठी होती है उसके ऊपर का क्रॉन यानी कि ऊपर का जो प्लेट है उसके ऊपर उसको फिट किया जाता है और ओवर द कंबशन चैम्बर इन अ फायर ट्यूब बॉयलर, और जो भी फायर ट्यूब बॉयलर होता है उसके जो कंबशन चैम्बर के ऊपर फ्यूसिबल प्लग को लगाया जाता है। Construction. So over here you can see the figure of the fusible plug. It consists of hollow gun metal body A screwed into firebox crown plate. So यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है गन मेटल बॉडी जिसको हम A से डिनोट किया है, राइट। तो ये गन मेटल बॉडी है, उसको हमें स्क्रूड करना है इनटू फायरबॉक्स क्रोन प्लेट। सो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फायरबॉक्स क्रोन प्लेट, सो दोनों साइड। सो उसके अंदर ये गन मेटल बॉडी है उसको यहाँ पे स्क्रूड किया गया है। The body has hexagonal flange to tighten it into the cell, यानी कि जो ये गन मेटल का बॉडी है तो यहाँ पे एक हेक्सागोनल फ्लेंज होगा जिसके थ्रू हम सेल के अंदर उसको टाइट कर सके। B is second hollow gun metal plug provided with hexagonal flange and screwed into a plug A। तो यहाँ पे देखिए गन मेटल प्लग B, यानी कि ये जो है ये भी एक होलो गन मेटल है जिसको हमें यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ हेक्सागोनल फ्लेंज स्क्रूड करना है गन मेटल A में। तो सिंपल याद रखना है गन मेटल बॉडी A को हमने स्क्रूड किया यहाँ पे फायरबॉक्स क्रोन प्लेट के साथ और गन मेटल प्लग को यहाँ पे स्क्रूड किया है गन मेटल बॉडी A के साथ। A third plug C with conical top and rounded bottom made from copper is locked with plug B by pouring low melting point metal such as lead or tin between the groove। यानी कि यहाँ पे देखिए ये थर्ड प्लग C है जिसका कॉनिकल टॉप यानी कि शंकु आकार का टॉप है यानी कि शीर्ष है और राउंडेड बॉटम यानी कि उसका जो बॉटम है वो राउंडेड है यानी कि गोल है। मेड फ्रॉम कॉपर यानी कि ये जो है पोर्शन वो कॉपर का बना है एंड इज लॉक्ड विथ प्लग बी, यानी कि उसको प्लग बी के साथ लॉक किया जाता है बाय पोरिंग लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल, यानी कि यहाँ पे हमें लो मेल्टिंग पॉइंट वाला
कुछ मेटल यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे सच एस लीड और टीन बिटवीन द ग्रूव, यानी कि यहाँ पे ग्रूव होंगे, यानी कि जो भी खांचा है उसके अंदर हम लो मेल्टिंग वाला जो मेटल है, जैसे कि जिसको हम बोलेंगे लीड और टीन, जिसको यहाँ पे हम पोरिंग करेंगे यानी कि फिलअप करेंगे ग्रो यानी कि खांचे में, राइट, जिसके थ्रू ये क्या हो जाएगा, बी एंड सी लॉक हो जाएंगे। The inner surface of B and outer surface of C are grooved so as to lock the plugs B and C when fusible metal is poured। जैसे कि हमने बात किया कि जो इनर सरफेस ऑफ बी यानी कि ये गन मेटल का जो बी है उसका जो इनर सरफेस यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, और ये जो सी है उसका आउटर सरफेस यानी कि ये भी यहाँ पे रहेगा, दोनों को यहाँ पे हमने फ्यूसिबल मेटल पोर्ड किया है जैसे कि लीड और टीन, जिसके थ्रू ये लॉक हो गए हैं, राइट। वर्किंग during normal boiler operation, fusible plug remains under water, which keeps the temperature of the fusible metal below its melting point। सो बेसिकली क्या होता है, जब भी बॉयलर का ऑपरेशन अगर नॉर्मल कंडीशन में होता है तो फ्यूसिबल प्लग वाटर के अंदर होता है, यानी कि वाटर के अंदर पानी के नीचे रहता है, which keeps the temperature of the fusible metal below its melting point, जिसके थ्रू क्या होगा कि फ्यूसिबल मेटल का जो टेम्परेचर है, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है उससे कम होगा, यानी कि उससे नीचे होगा। But the water level falls too low in the boiler, it uncovers the fusible plug। लेकिन बॉयलर में अगर पानी का स्तर कम होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि बॉयलर में क्या होता है, वाटर में से हम स्टीम जनरेट करते हैं, तो जैसे जैसे वाटर का लेवल अगर कम होता है तो क्या होता है कि फ्यूसिबल प्लग जो है वो अनकवर हो जाता है, यानी कि पानी के ऊपर चला जाता है, यानी कि वो खुल जाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। The fusible metal melts by the heat of the furnace as it gets। तो यहाँ पे क्या होगा कि इनिशियल स्टेज में क्या था कि फ्यूसिबल प्लग जो था वो पानी के अंदर था, यानी कि पानी से ढका हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वाटर का लेवल रिड्यूस होता है फ्यूसिबल प्लग अनकवर हो जाता है। अनकवर होने की वजह से क्या होता है कि फर्नेस में हम जो भी फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसका हीट जो है उसको डायरेक्टली मिल जाता है, राइट। सो यहाँ पे यही लिखा है कि उसका फर्नेस का जो हीट मिलने की वजह से वो मेल्ट होने लगता है। द प्लग सी फॉल्स डाउन क्रिएटिंग अ हॉल, यानी कि ये जो हमारा प्लग सी है वो गर्म होने की वजह से क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पे एक हॉल क्रिएट हो जाएगा। The water and steam from the boiler then rushes in the furnace and fire is extinguished, thus preventing the boiler from being overheated। तो इसके बाद क्या होगा कि बॉयलर में जो वाटर एंड स्टीम है, यानी कि पानी और जो भाप है, वो तेजी से हमारा जो कंबसन चैम्बर यानी कि फर्नेस में चला जाता है, जिससे क्या होता है कि जो फायर है वो एक्सटिंग्विश यानी कि आग है जो बुझ जाती है, जिससे क्या होगा, प्रिवेंटिंग द बॉयलर फ्रॉम बीइंग ओवरहीटेड, यानी कि बॉयलर को अधिक गर्म होने से यहाँ पे बचाया जा सकता है। सो सिंपल हमें याद रखना है कि ये जो है फ्यूसिबल प्लग जो वाटर से अनकवर हो जाता है, उसके बाद फर्नेस का जो हीट है उसको मिलता है, मिलने की वजह से यहाँ पे जो हमने फ्यूसिबल मेटल भरा हुआ था जैसे कि टीन और लीड का, वो मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो प्लग सी है वो नीचे चला जाता है और यहाँ पे एक हॉल क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी वाटर या स्टीम है वो कहाँ पे चला जाएगा, फर्नेस में चला जाएगा, और आग जो होती है वो यहाँ पे उसको बोझ दी जाती है। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.